परसों कोई ज्वाइन किया हो, तो जो लोग दोस्तों कल या परसों ज्वाइन किए हुए हैं उनको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वो लोग अपने प्रॉस्पेक्ट को प्लान अभी नहीं दिखा सकते। ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन यदि मान लीजिए किसी की स्पॉन्सरिंग कल हुई हो, किसी की ज्वाइनिंग नर्सों हुई हो, किसी का इस वीक में हुई हो, तो आप लोग को प्लान प्रॉपर नहीं पता। तो ऐसे केस में आप प्लान प्रॉपर दिखा नहीं सकते। लेकिन यदि कोई भी ऐसा सीनियर लीडर जो पहले से इस प्लान को कर रहा हो, यदि वो रोज 3 बजे फिक्स है कि आके प्लान कोई होगा ही होगा, तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने उन प्रोस्पेक्ट्स को, अपने उन लोगों को लिंक दें इस मीटिंग का और उनको इनवाइट करें कि यस मैंने ओके लाइव किया या मैंने कोई एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्टार्ट की है, मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि आप लोग भी आकर के उस अपॉर्चुनिटी को देखें, उस प्लान को देखें। दोस्तों से बेनिफिट क्या होगा कि आपका वो व्यक्ति घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में ही, जो लोग दोस्तों कल या परसों ज्वाइन किए हुए हैं उनको इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि वो लोग, यस यूट्यूब लाइव फ्रेंड स्टार्ट हो चुका है और काफी लोग वहां पे ऑलरेडी कमेंट्स भी आ चुके हैं। तो आपके कोई भी ऐसा लिंक, ऐसा कोई व्यक्ति जो लोग यूट्यूब पे लाइव पे देखना चाहते हैं उनको यूट्यूब पे दे सकते हैं। हालांकि मैं चैट विंडो में आपको यूट्यूब का लिंक दे रहा हूं। पर डे लिंक यही होता है फ्रेंड, कोई भी लिंक हम चेंज नहीं करते। जब भी मेरी सेशन होती है तो ही मैं लिंक को चेंज करता हूं, बिकॉज पब्लिकली मैं चाहता नहीं कि टीम मेंबर्स पे मेरी वीडियोस जाए। अभी कम से कम शुरुआती दौर में मैं चाहता हूं कि हमारी टीम की जाए। हमारा पर्पज होता है टीम का प्रमोशन और दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने देखा है कुछ लीडर ऐसे हैं कि उनकी इनकम 1.5-2 लाख यदि पहुंच जाती है तो वो लोग टॉप लीडर्स को ही प्रमोट करते हैं। ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। एज पर माई ओपिनियन, यदि किसी लीडर की इनकम 1 लाख क्रॉस कर रही हो देन उस लीडर को प्रमोट नहीं करना चाहिए। वो सक्षम है अपने आप को प्रमोट करने के लिए। 1 लाख के बाद, 2 लाख के बाद आपको उन लीडरों को प्रमोट करना चाहिए जो अभी उसके नीचे के दायरे में है। उससे उनका चेहरा जब पब्लिकली जाती है तो बहुत लोग पहचानते हैं और फ्यूचर में उनको काफी हेल्प मिल जाता है, राइट। सो एक बार मैं अगेन लिंक दे रहा हूं फिर से। मे भी दोस्त कॉपी न कर पाओ, कोई बात नहीं है, टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है, वहां से आप ले सकते हो। आप यूआरएल टाइप कर लो youtube.com/teammentors.live, तो भी यही चल जाएगा, है ना। आप यूट्यूब देख लो। सो मैं एक बार जानना चाहूंगा कि प्रेरणा जी को बुलाऊंगा। यदि प्रेरणा जी की बात किया जाए तो अभी इंडिया की नंबर 1 कंपनी जो लोग बोलते हैं उस कंपनी बहुत अच्छे पोजीशन पे थी, बहुत ही मतलब सीनियर पोजीशन पे हुआ करती थी और बहुत कम टाइम इन्होंने जो मतलब जितना मुझे फोन से इन्होंने लेडीज एज ए लेडीज जितना फोन से इन्होंने मुझे सवाल किए हैं इन्होंने और सौम्या जी ने, वो शायद ही कोई किया होगा। तो बहुत सारे सवालात, बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे इन्होंने पूछा, बहुत सारी चीज़ों पे हमारी डिस्कशन हुई, कुछ लोगों से कॉन्फ्रेंस कॉल पे भी बातें हुई। लेकिन बेस्ट पर पता क्या रहा इनकी, प्रेरणा की स्पेशली, कि एक बार यदि प्रेरणा ने कोई चीज़ पूछा है तो दोबारा कभी भी उस चीज़ के लिए किसी से इन्होंने मुझे बात नहीं कराई। दिस इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। मान लीजिए आपसे कोई एक बार पूछता है कि कंपनी के सीईओ नहीं है, हमने एक बार आपको उसको प्रॉपर जवाब दिया, अब दोबारा फिर से आपने कहा कि सर फिर कोई ये पूछ रहा है, दैट इज रॉन्ग। दोस्त आपको ये होना चाहिए कि आपको हर हाल में किसी को भी आने से, राइट, आपको ये होना चाहिए कि एक बार यदि कोई सवाल पूछा जाए तो उसके एक्सपर्ट बन जाओ। तो ठीक वैसे प्रेरणा के साथ खास बात क्या रही कि ये आई थिंक इनकी लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत बहुत स्ट्रांग है। दैट्स वाई कभी भी यदि एक बार कोई इन्होंने सवाल किया तो दोबारा कभी उस सवाल पे डिस्कशन नहीं हुई। शायद यही रीजन कि अब मुझे इनका फोन नहीं आता। पहले 1 महीने में फोन आया, 1 महीने के दौरान जो बातें हुई, जो डिस्कशन हुई वो खत्म हो गई, उसके बाद कभी फोन आना बंद हो गया। क्योंकि मैं वो समझ सकता था कि जैसे मैं डीके सर को बहुत परेशान किया था पहले 1.5 महीने तक, 2 महीने तक इनफैक्ट मैं तो परेशान किया था उनको। उसके बाद अब उनकी नीड नहीं होती। अब कोई लीडर, बड़ा लीडर बोलता भी है कि मुझे बात करना है सीईओ सर से, मैं बोलता हूं पहले मुझसे बात कर लो, ऐसा कोई सवाल का जवाब जो मैं क्लियर कर दूंगा देन उनके पास जाना। क्योंकि मुझे लगता है यार फिल्टर करके भेजूं, यदि कोई जाके वही पूछ रहे कि सर आपका नाम क्यों नहीं देखता डायरेक्टरशिप में, तो क्या बोलूंगा, है ना। यदि वो जाके पूछ रहा सर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है तो क्या बोलूंगा। एक बार मैं उसको कन्वे कर दूं, फिल्टर करने के बाद उनको भेजूंगा तो रिस्पॉन्स अच्छा हो जाता है। यही लीडरशिप की दोस्तों पहचान है। तो मैं इन्वाइट करना चाहूंगा प्रेरणा जी को, अपने बारे में आप बताएंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे आज की प्लान को। प्रेरणा जी मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर, जी सर। एक्सीलेंट। तो आपका वेबकैम ऑन हो सकता है? हाँ जी सर, एक सेकंड। तो मैं चाहता हूँ लोग देखें आपको, जाने, आपको पहचाने कम से कम एटलीस्ट। जी सर, दिखाई दे रही। और कोई ऐसा प्रेरणा है जिसको मुझे अनब्लॉक करना है, जो आपको रिप्लाई कर सके, कन्वर्सेशन में आपको बात कर सके, आप बताएं जरा सा, उसको अलाउ कर दूं। मेरे टीम के लीडर्स होंगे, उनको कर दीजिए। शीतल मैम होंगी, बबली मैम होंगी, सौम्या मैम होंगी। शीतल क्या, शीतल गोला, शीतल पांडा? शीतल पांडा। शीतल पांडा, ओके ग्रेट। ये मैंने उनको अलाउ कर दिया। और बबलिंदर कौर। क्या नाम है? बबलिंदर कौर। स्पेलिंग क्या होगा? BABLIN यस, DER। यस हो गए। और कोई मैम? बस एक सौम्या मैम को और कर दीजिए, सौम्या रस्तोगी। रस्तोगी भी हो चुकी हैं। एक्सेलेंट।
तो नाउ 3-4 लोग हो चुके हैं। यदि किसी एक है मिस्टर नंद किशोर आजाद, ठीक है नंद किशोर जी, मैं आपको भी कर दे रहा हूँ जिन्होंने बोला है करने के लिए। नाउ ओके, प्रेरणा, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप हमारा ये मीटिंग को होस्ट करने जा रही हैं, स्टार्ट करने जा लेने जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार ना प्रेरणा, आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देना, कैसा आपका क्या जर्नी रहा है, किस तरीके से आप घर में हैं, कैसे हैं, वर्किंग वुमेन्स हैं, किस तरीके से आप काम कर रही हैं और क्या आपकी स्ट्रेटजी है। उसके बाद अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे के फिर गो हेड। ठीक है, नाउ योर टाइम, प्लीज गो हेड। Thank you so much, sir, for giving me this opportunity. एक्चुअली मैं बाय प्रोफेशन एक फैशन डिजाइनर थी, लेकिन जैसे हर लेडीज के साथ होता है, घर में हम लोग बच्चे हो गए, फैमिली हो गई, तो उसके बाद में मुझे भी अपना जॉब वगैरह छोड़ना पड़ा। फिर मैंने वेस्टीज कंपनी में ज्वाइन किया था, और वेस्टीज में मैंने एज अ क्राउन डायरेक्टर मैंने वहाँ पे लेवल अचीव किया था 3 साल में। इनफैक्ट मैंने एक वहाँ से कार वगैरह, जैसे वहाँ पे क्या बोलते हैं ना, कंपल्शन होता है, तो मैंने कार भी ली है वहाँ से, और अच्छी खासी 15 लाख की कार भी ली है। तो 4 साल 4.25 साल मैंने किया वेस्टीज। उसके बाद में सागर सर से हम एसोसिएट हुए, उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू सागर सर जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है, क्योंकि मुझे ये प्लान डेफिनेटली वेस्टीज से कहीं बेहतर लगा। और आज हम सभी मिलके इसमें ग्रो भी कर रहे हैं। ज्वाइन करके सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ था कि लॉकडाउन हो गया, बट स्टिल लॉकडाउन में भी हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है, टीम भी तेजी से ग्रो कर रही है, और सभी की लर्निंग वगैरह बहुत अच्छी चल रही है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू सागर सर, अखिलेश सर, जिन्होंने मुझे, सागर सर ने अपॉर्चुनिटी दी, अखिलेश सर ने मुझे जो भी समझाना था वो समझाया स्टार्टिंग में। सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक मैं स्क्रीन शेयरिंग करके सर स्टार्ट करूं क्या? यस प्रेरणा, प्लीज गो हेड, करिए आप ना। ओके, फ्रेंड्स 1 मिनट दीजिएगा, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करती हूँ। आज हम लोग ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान के बारे में जानेंगे। सो जस्ट 1 मिनट दीजिए, स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर देती हूँ। आप करिए, तो मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, है ना। हाँ आप जी। करिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि 4 ईयर कम टाइम नहीं होता, 4 साल एक बड़ा टाइम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी किसी के बारे में आपको जज करना होता है, जब भी किसी के बारे में आपको बात करना होता है, तो 1 मिनट एनफ होता है। सॉरी सॉरी 6 महीना एनफ होता है। विद इन 6 मंथ आप किसी भी कंपनी के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, कंपनी क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, उसकी अच्छी बुराई सब जान लेते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से 4 साल इन्होंने काम किया। 4 साल काम करने के बाद में एज ए क्राउन डायरेक्टर लेवल पे रह के अब इन्होंने काम स्टार्ट किया ओके लाइफ केयर। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो दिखा है, अदरवाइज हम लोग जैसे प्रेरणा हो गई या हम जैसे लोग, हम भी कहीं ना कहीं से 4 लाख 5 लाख इनकम छोड़ के यहाँ पे आए थे, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ तो दिखा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पे है कि यहाँ दिखता है कि अपनी टीम को बड़ा इनकम कर सकते हैं। तो मैम प्लीज गो हेड, नाउ योर टाइम, प्लीज गो हेड। यस सर, डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग यहाँ पे ओके लाइफ केयर के बिजनेस प्लान को जानने के लिए स्टार्ट हुए हैं। सो मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके जाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि किसी भी कंपनी के, डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के पहले कुछ की पिलर्स होते हैं। वो की पिलर्स कौन से होते हैं? कंपनी का प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड पे आउट। नॉर्मली हम लोगों को सिखाया जाता है कि आप लेफ्ट से राइट पे जाइए, यानी कि सबसे पहले प्रोफाइल देखिए, फिर प्रोडक्ट देखिए, फिर पे आउट देखिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि आप जिस भी कंपनी में एंटर हो रहे हैं, क्या वहां से जो भी उसका प्लान है उसके हिसाब से आपको पे आउट आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, अगर पे आउट नहीं आएगा तो कोई भी आपकी टीम वगैरह ज्यादा दिन आपके साथ में टिकेगी नहीं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या हो जाती है? पे आउट हो जाती है। तो हमने इस कंपनी को स्टडी किया, और यहाँ का प्लान देखने के बाद हमें ये सेटिस्फैक्शन हुआ कि यस, यहाँ पे पे आउट डेफिनेटली बन सकता है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। प्रोडक्ट्स डेफिनेटली मायने रखते हैं, क्योंकि जब प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसके अगर प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है, उसका प्राइसिंग अच्छा नहीं है, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो हमने उसके प्रोडक्ट्स भी देखे। उसके बाद में हमने देखा कंपनी का प्रोफाइल। प्रोफाइल क्यों हमने लास्ट में देखा? क्योंकि देखिए, प्रोफाइल अच्छा होने वाली तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस पहले भी आई हैं, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम हम सभी लोगों ने सुना हुआ है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है, इनफैक्ट कई घरों में आज भी उनके प्रोडक्ट्स आते हैं। लेकिन जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में टिक नहीं पाए। तो सिर्फ प्रोफाइल ही अच्छा होने से ऐसा नहीं होता है। इवन शहनाज हुसैन एक बहुत ही जाना माना नाम है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में उनका नहीं चल पाया। तो उसके बाद में हमने देखा प्रोफाइल, और यहाँ पे हमने प्रोफाइल भी स्टडी किया, तो उससे भी हम सेटिस्फाइड हुए। ठीक है, इन तीनों चीजों के ऊपर जो एक और चीज होती है वो होती है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे हमने देखा कि इस कंपनी का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट आप सभी लोग देख रहे हैं कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारी लर्निंग जो है वो रेगुलरली बनी हुई है। हम वेबिनार्स वगैरह अटेंड कर रहे हैं।
ये तो इस समय लॉकडाउन के पीरियड में आपको सिर्फ वेबिनार्स मिल रहे हैं। जब लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे वेबिनार्स के साथ साथ सेमिनार्स वगैरह भी चालू होंगे, और इसी के साथ साथ कंपनी के 2 बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एडीपी एंड एलडीपी। एडीपी का मतलब होता है अचीवर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 1 नाइट 2 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो अलग अलग जगहों पे होता है। आपके नजदीक जो भी जगह होती है आप वहां जाके अटेंड कर सकते हैं। कंपनी की टॉप लीडरशिप आती है यहाँ पे हमें ट्रेनिंग देने के लिए, और 1 नाइट 2 डेज का रहना खाना पीने का ट्रेनिंग का जो भी खर्चा है वो कंपनी ही उठाती है। यहाँ पे आपके अचीवमेंट्स को तो रिकॉग्नाइज किया ही जाता है, साथ साथ आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप अपनी टीम में अचीवर्स कैसे पैदा कर सकते हैं। दूसरी ट्रेनिंग है जिसे हम कहते हैं एलडीपी, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये 2 नाइट्स 3 डेज की ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है। अगेन यहाँ पे कंपनी के टॉप लीडरशिप आते हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, और यहाँ पे भी 2 नाइट्स 3 डेज रहने खाने पीने का ट्रेनिंग का जो भी खर्चा होता है वो कंपनी ही बेयर करती है। और यहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि आप अपनी टीम में लीडर्स को कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अपनी टीम मेंटोर्स की ट्रेनिंग चल रही है जो आप रेगुलरली देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हम कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर बात करेंगे। ये जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये है ओके ग्रुप ऑफ कंपनीज। अब ये ग्रुप बहुत ही पुराना ग्रुप है, ऑलरेडी ये इस मार्केट में 20-21 ईयर्स से एग्जिस्ट करता है। इस कंपनी के पास में अपने खुद के यूनिवर्सिटीज हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी ओपन करने के लिए 100 करोड़ का बैकअप होना चाहिए। जो हमारे जो कंपनी के ओनर हैं जोगिंदर सर, उनके पास में ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैकअप है, तो उनके लिए यूनिवर्सिटीज खोलना इतना कोई मुश्किल नहीं रहा। उन्होंने यूनिवर्सिटीज खोली, और यूनिवर्सिटीज चालू करने के लिए और एक क्राइटेरिया होता है कि जिस समय आप यूनिवर्सिटी खोल रहे हो उस समय सत्ता में और ओपोजिशन में जो पार्टी होती है उनकी सहमति जरूरी होती है। तो उनकी सहमति के साथ में इन्होंने अपने 3 यूनिवर्सिटीज चालू किए जो ओपीजेएस के नाम से चलते हैं। इसी के साथ साथ इनके आईपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से स्कूल्स एंड कॉलेजेस चलते हैं। ओके इंडिया के नाम से इनके न्यूज चैनल्स हैं, 5 चैनल्स हैं, उसमें से 3 ऑन एयर हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा ओके न्यूज और ओके लाइव करके कुछ चैनल्स टीवी पे आते हैं। ओके मूवीज करके इनके मूवीज हैं, 6 मूवीज ऑलरेडी आ चुकी हैं। एक और मूवी हवाएं करके ऑलरेडी रेडी टू रिलीज है, लेकिन ड्यू टू लॉकडाउन शायद इसका टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, अदरवाइज 1 मई का डेट दिया हुआ था। ओके फिल्म्स के बैनर के अंडर इनका प्रोडक्शन हाउसेस चलते हैं। ओके सिनेमास में ये लोग कुछ स्क्रीन्स ओन करते हैं। फन वैली के नाम से काठमांडू में वाटर वर्ल्ड है, और दृष्टि चेन ऑफ होटल्स के नाम से इनके पास में होटल्स भी हैं। इसी के साथ साथ हम और आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़े हैं उसका नाम है ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर के बारे में अगर मैं बताऊं आपको तो ये कंपनी सिर्फ 3 साल पुरानी है, और 3 साल में इसने इतनी ज्यादा ग्रोथ कर ली है कि ऑलरेडी हम बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। 125 प्लस प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं। नाम भी बहुत तेजी से आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा, मार्केट में ओके लाइफ केयर का नाम बहुत ही ज्यादा चल रहा है। सो इस कंपनी को स्टार्ट करने वाले जो हमारे पहले पिलर हैं वो है मिस्टर जोगिंदर सिंह दलाल, जो इस कंपनी के चेयरमैन हैं। जोगिंदर सर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहूँ तो ये सारे जो कंपनीज आप देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस आप नीचे देख रहे हैं, ये स्टार्ट करने के पहले रेलवे में टीटी की नौकरी किया करते थे। पैशनेट मैन थे, बिजनेस माइंड था इनका, और इसीलिए इन्होंने इसके साथ साथ बिजनेस रेलवे की नौकरी करने के साथ साथ इन्होंने अपने ये ऑर्गेनाइजेशंस चालू किए। खुद जोगिंदर सर 7,000 करोड़ के मालिक हैं। इस कंपनी में जो उनके शेयर्स थे, अब वो शेयर्स उन्होंने अपनी मदर और अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिए हैं। 25% शेयर्स उनकी मदर के नाम पे हैं, 25% शेयर्स उनकी वाइफ के नाम पे हैं। ये ओके ग्रुप जो इन्होंने चालू किया, ये इन्होंने अपने पेरेंट्स के नाम पे चालू किया। ओ से ओम प्रकाश इनके फादर का नाम है, और के से कृष्णा जी इनकी मदर का नाम है। सो जोगिंदर सर को बिजनेस का एक बहुत ही पुराना 20-21 ईयर्स का अनुभव है, और उसी के साथ साथ ये ओके लाइफ केयर को भी बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। दूसरे हमारे कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं वो है मिस्टर डी के सहारन सर। ये कंपनी में 50% की पार्टनरशिप होल्ड करते हैं, शेयर्स होल्ड करते हैं। डी के सहारन सर को नेटवर्किंग का बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। उन्होंने 17 ईयर्स की एज में अपने फादर की आईडी पे नेटवर्किंग स्टार्ट किया था। 18 ईयर्स की एज में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स ऑलरेडी किए थे। उस समय की जो टॉप मॉडल Hyundai सोनाटा कार थी वो भी उन्होंने ली थी। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे अदर कंपनीज, नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी कंपनीज में उन्होंने काम किया, जहां से उनका हाईएस्ट पे आउट रहा 90 लाख रुपीज पर मंथ का। यानी कि हम इस बात से ये समझते हैं कि उनको नेटवर्किंग का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज रहा है,
तो अगर आज हम उनकी छत्र छाया में इस कंपनी में हैं और बिजनेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम और आप बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। कंपनी के पास में रिकॉग्निशंस कौन कौन से हैं? कंपनी एसोचैम की मेंबर है। एसोचैम के मेंबर्स कौन होते हैं? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे टाटा, अंबानी, रिलायंस, और उसी चेंबर में हम लोग भी आते हैं। पीएचडी चेंबर्स में कंपनी है। पीएचडी चेंबर्स में आईडीएसए और एफडीएसए जैसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और वहां पे हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। आईएसओ सर्टिफाइड है कंपनी। एफडीएसए की मेंबर है कंपनी। ऑलरेडी आईडीएसए के लिए भी रजिस्टर कर चुके हैं। कोई भी कंपनी को आईडीएसए में रजिस्टर होने के लिए 3 साल पुराना होना पड़ता है, तो क्योंकि हमारी कंपनी ऑलरेडी 3 साल पुरानी हो चुकी है, तो अब हमने आईडीएसए में रजिस्टर कर दिया है। प्रोसेस पूरा हो चुका है। आफ्टर लॉकडाउन शायद वो भी हमारे पास आ जाएगा सर्टिफिकेशन। ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की मेंबर है। एमएसएमई की मेंबर है। राय की मेंबर है, रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। स्टार्टअप इंडिया की मेंबर है और मेक इन इंडिया की भी मेंबर है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की कंपनी के प्रोफाइल के ऊपर, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स के ऊपर। मार्केट में अगर हम देखें तो 2 तरह की कंपनीज होती हैं, इंटरनेशनल कंपनीज और इंडियन कंपनीज। अब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस स्टार्ट करने वाली जो कंपनीज थी वो थी इंटरनेशनल कंपनीज। और इंटरनेशनल कंपनीज जब इंडिया में आई और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उन्होंने मेजरली फूड सप्लीमेंट्स पे काम करना चालू किया, क्योंकि बाहर के देशों में फूड सप्लीमेंट्स को लोग समझते हैं। इंडिया में फूड सप्लीमेंट्स को लोग दवाइयां मानते हैं, लेकिन बाहर के लोग समझते हैं कि फूड सप्लीमेंट्स की अहमियत क्या होती है। तो इन कंपनीज ने आके यहाँ पे फूड सप्लीमेंट्स पे काम चालू किया। जैसे कि इंटरनेशनल कंपनीज थी एम्बे, टीन्स, फॉरएवर लिविंग, हर्बल लाइफ, कोर लाइफ, यूनिसिटी। अब इनमें से जिन कंपनीज ने फूड सप्लीमेंट्स पे काम किया, उनमें से अगर हम हर्बल लाइफ को छोड़ दें, तो किसी भी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा का नहीं रहा। तो इसमें कुछ और कंपनीज भी आई, जैसे इंडियन कंपनीज ने भी स्टार्टिंग की और एम्बे ने भी स्टार्टिंग की। इन लोगों ने जब मार्केट को स्टडी किया तो ये पाया कि यहाँ पे सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स पे काम करने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे साथ साथ में एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने होंगे। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, यानी कि जो प्रोडक्ट्स डेली यूज में हम लोग यूज करते हैं, ऑयल, सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह वगैरह। तो जब इन कंपनीज ने एफएमसीजी के साथ साथ फूड सप्लीमेंट्स के साथ साथ एफएमसीजी पे भी काम करना चालू किया, तो हम देख सकते हैं कि इनका टर्नओवर क्या रहा। इंडियन कंपनीज की अगर हम बात करें तो जैसे कि वेस्टीज है जो 1850 करोड़ पे रही, आरसीएम 1700 करोड़ पे, आईएमसी 1000 करोड़ पे, वहीं इंटरनेशनल कंपनी एम्बे 1700 करोड़ पे रही। अब इस कंपनी ने, ओके लाइफ केयर ने, मार्केट को थोड़ा स्टडी किया और देखा कि जो 2 टॉप की कंपनीज मार्केट में चलती हैं वो है वेस्टीज और मोदी केयर। इन दोनों कंपनीज ने कौन से 2 प्रोडक्ट्स पे मेजर काम किया जिससे इनका टर्नओवर बढ़ा? तो सामने आया कि सबसे पहले इन्होंने काम किया राइस ब्रान ऑयल के ऊपर। राइस ब्रान ऑयल यानी कि कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल हम सभी के घरों में बहुत ज्यादा यूज होता है और एक स्टडी के अनुसार ये भी पाया गया है कि राइस ब्रान ऑयल सबसे ज्यादा हेल्दी ऑयल माना गया है। तो ये दोनों कंपनीज ने राइस ब्रान ऑयल लॉन्च किया। आप देख सकते हैं वेस्टीज ने राइस ब्रान ऑयल लॉन्च किया 395 रुपीज फॉर 2 लीटर्स और 23 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर उनका सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रान ऑयल से उन्होंने निकाला है। वहीं मोदी केयर ने भी लॉन्च किया 197 फॉर 1 लीटर, यानी कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसिंग 394 फॉर 2 लीटर्स पे, और उनका भी मंथली टर्नओवर में से 10 करोड़ पर मंथ का टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ राइस ब्रांड से निकल के आया। दूसरा प्रोडक्ट जो इन्होंने स्टडी किया वो था चाय की पत्ती। हम इंडियंस के घरों में चाय बहुत ही ज्यादा पी जाती है, तो चाय की पत्ती रेगुलरली हर घर में यूज होती है। अब देखने में आया कि वेस्टीज ने चाय की पत्ती लॉन्च की 107 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स और उसका मंथली टर्नओवर रहा 12 करोड़ का। वहीं पे मोदी केयर ने लॉन्च की चाय की पत्ती 140 रुपीज में और उनका मंथली टर्नओवर रहा 6 करोड़ का। यानी कि ये देखा गया कि ये दोनों कंपनीज अपने टोटल मंथली टर्नओवर का 20 करोड़ सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट से निकालते हैं। तो हमारी कंपनी ने भी ये 2 प्रोडक्ट्स को स्टडी किया और इनको मार्केट में लॉन्च किया। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही कि हमारी कंपनी ने जो अपना कंपटीशन रखा वो ट्रेडिशनल मार्केट से रखा। उसका एक मेजर रीजन ये है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं इंडिया की आबादी है 132 करोड़ की। 132 करोड़ में से सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ 30 लाख लोग ही नेटवर्क मार्केटिंग में हैं और उसमें से भी अगर एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स देखे जाएं तो स्टडी के अनुसार पाया गया कि सिर्फ 55-56 लाख पब्लिक ही
नेटवर्क मार्केटिंग से सामान लेती है। यानी कि दुनिया अपने इंडिया की पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ 0.5% पब्लिक ऐसी है जो नेटवर्क मार्केटिंग से सामान लेती है, और 99.5% पब्लिक अभी भी ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेती है। तो अगर हमें मास क्राउड को कैप्चर करना है तो हमें अपनी क्वालिटी और प्राइसिंग ट्रेडिशनल मार्केट के हिसाब से रखनी पड़ेगी, उनके हिसाब से हमें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और प्राइसिंग रखना पड़ेगा। इन्होंने भी राइस ब्रान ऑयल को लॉन्च किया और चाय की पत्ती को लॉन्च किया। प्राइसिंग हम देख सकते हैं, इन्होंने 280 रुपीज पर लीटर पे लॉन्च किया। वहीं इन्होंने 1 लीटर का पाउच भी लॉन्च कर दिया जो सिर्फ और सिर्फ 127 रुपीज में पड़ता है। और चाय की पत्ती इन्होंने लॉन्च कर दी 84 रुपीज फॉर 250 ग्राम्स। यानी कि मार्केट में भी अगर आप देखने जाएंगे तो कोई भी राइस ब्रान ऑयल आपको मिनिमम 140-45 रुपीज का मिलेगा। और खासियत ये रही कि यहाँ पे हमारे वाले राइस ब्रान ऑयल में ओराइजनॉल 1400 था। मार्केट में कोई भी इतना ओराइजनॉल वाला इतना सस्ता नहीं मिलता है। चाय की पत्ती भी जैसे हम कंपेयर करें अगर टाटा वगैरह से, तो मार्केट में आप देखेंगे 93 रुपीज में आती है, और वहीं पे इन्होंने बेस्ट क्वालिटी की आसाम की सीटीसी लीफ वाली चाय सिर्फ 84 रुपीज में लॉन्च कर दी। आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम किस तरह से होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है तो उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बीच में कुछ लोग होते हैं, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट होती है, सीएनएफ कॉस्ट होती है, स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, और उसके बाद में सामान पहुंचता है कंज्यूमर तक। अब डायरेक्ट सेलिंग में कंपनीज ने क्या किया, उन्होंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया और कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंचाया। उन्होंने बोला कि हमें ये बीच का जो मार्केट है ये नहीं चाहिए, हम पैसा ये जो बीच में बढ़ता है 60% पैसा, जैसे कि कोई प्रोडक्ट अगर 40 रुपीज में मैन्युफैक्चर होता है तो हम तक पहुंचते पहुंचते हो जाता है 100 रुपीज का। अभी भी प्रोडक्ट तो बन रहा है 40 रुपीज का और हम तक पहुंच रहा है 100 रुपीज में, लेकिन जो बीच का 60% है वो अब ये कंपनी हम में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स पे स्टडी किया गया जो हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि चाय की पत्ती, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट पाउडर और राइस ब्रान ऑयल। अब देखा गया स्टडी में कि ये सारे प्रोडक्ट्स अगर आप किसी दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से लेते हैं तो आपको पड़ते हैं लगभग 1025 रुपीज के। यही सामान अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से लेते हैं तो आपको पड़ता है लगभग 744 रुपीज का। अब हमारी कंपनी आती है यहाँ पे ओके लाइफ केयर, और इन्होंने बोला कि आप ये सामान हमसे ले लीजिए, आपको पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ 623 रुपीज में। अब प्राइसिंग सुन के आप सोचेंगे कि या तो हो सकता है इनकी क्वालिटी खराब होगी तभी इतना सस्ता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी हमारे यूएसपी की तरफ। राइट साइड में देखिए आप, प्रोडक्ट की क्वालिटी दी गई है। जैसे कि साबुन की अगर हम बात करते हैं 78% TFM। TFM का मतलब होता है टोटल फैटी मैटर। आप गूगल करके देखेंगे साबुन में जितना TFM ज्यादा होता है उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो हमने हाईएस्ट TFM दिया 78%। 100 ग्राम्स का सोप दिया जो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपीज में दिया। वही चीज अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको पड़ेगा लगभग 30 रुपीज का। टूथपेस्ट हमने लॉन्च किया नीम और लौंग के साथ साथ कैल्शियम और ओमेगा भी डाल दिया उसमें, और सिर्फ 45 रुपीज में लॉन्च किया। वहीं अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट में कोई भी दूसरा टूथपेस्ट लेने जाएंगे 100 ग्राम्स का तो आपको पड़ेगा लगभग 49 रुपीज का। फेस वॉश लॉन्च कर दिया नीम, तुलसी और एलोवेरा के साथ में सिर्फ 90 रुपीज का, जो ट्रेडिशनल मार्केट में पड़ता है लगभग 140 रुपीज का। बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया 90 रुपीज पर केजी का। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि अगर उसका जो पानी है वो आप प्लांट्स में भी डालेंगे तो प्लांट्स मरेंगे नहीं आपके, उल्टा वो और अच्छा ग्रो करेंगे। अब यही डिटर्जेंट पाउडर अगर आप मार्केट से लेने जाएंगे तो आपको पड़ेगा लगभग 98 रुपीज पर केजी का। कोल्ड प्रेस राइस ब्रान ऑयल लॉन्च किया 127 रुपीज में, जो मार्केट से अगर आप लेने जाते हैं तो पड़ता है लगभग 146 रुपीज का। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्वालिटी भी बेस्ट दे दी और प्राइसिंग भी आपको बेस्ट दिया। इसी के साथ साथ हमने काम किया आयुर्वेदिक के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर। आयुर्वेदा हम सभी जानते हैं इंडिया में बहुत ही ज्यादा उसको माना जाता है। हमारे दादी नानी के जमाने से आयुर्वेदा चलता आया है, तो लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है आयुर्वेदा के ऊपर। ओके लाइफ ने क्या किया, उन्होंने कुछ जो कॉमन चीजें हैं जैसे कि गिलोय, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, ये सारी चीजों के एक्सट्रैक्ट लिए, प्योर एक्सट्रैक्ट लिया इनका और उन्हें टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से इन्होंने 24 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। आप देख सकते हैं 60 टैबलेट्स हैं पर बॉटल,
और उसकी कॉस्ट है सिर्फ 159 रुपीज। अगर यही चीजें आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको इससे कहीं ज्यादा की इसकी कॉस्ट पड़ेगी। इसी के साथ साथ इन्होंने लॉन्च किए कुछ प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स जिनका जो फॉर्मुलेशन है वो बिल्कुल यूनिक है। अब फूड सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे हमारे पास एक सप्लीमेंट है ऑर्थोमेगा। ऑर्थोमेगा यानी कि जॉइंट पेन्स पे हम काम करते हैं। अब मैं प्रीवियस कंपनी में जिसमें काम करती थी, जब वहां पे हमसे कोई जॉइंट पेन्स के सप्लीमेंट्स मांगता था तो हम उन्हें मिनिमम 5 to 6 सप्लीमेंट्स देते थे, जैसे कि ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, नोनी, कोलेजन पेप्टाइड, L-arginine, इस तरह की सारी चीजें हम लोग उनको देते थे। अब आप बताइए कि किसी को आप 5 से 6 चीजें देंगे तो वो लेना पसंद करेगा, और जबकि उनकी कॉस्ट भी पड़ती थी हमें कम से कम 3,500 से 4,000 रुपए की। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये सारी चीजें जो वहां हम अलग अलग दे रहे थे इन सभी को मिक्स कर दिया और एक ही टैबलेट बना दिया। प्लस इसमें ऐड किया करक्यूमिन एंड प्रोबायोटिक्स। करक्यूमिन यानी कि हल्दी। हम सभी जानते हैं कि हल्दी हमारे लिए कितनी अच्छी होती है। कई बार जब कुछ हमें तकलीफ होती है तो हल्दी हमें दूध में मिला के भी दी जाती है। तो यहाँ पे इन्होंने हल्दी ऐड कर दी जिससे कि हमारी इंटरनल हीलिंग अच्छी हो जाती है। प्लस प्रोबायोटिक्स ऐड किया। प्रोबायोटिक्स मतलब क्या, जो आपकी गट हेल्थ को यानी कि आपकी इंटेस्टाइन को अच्छा रखते हैं। अगर आपका पेट साफ रहेगा तो डेफिनेटली आपको आधी से ज्यादा बीमारियां तो होंगी ही नहीं। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें मिक्स करके इन्होंने एक ही टैबलेट बना दी और उसका प्राइस रखा सिर्फ और सिर्फ 1260 रुपए। अब कोई भी डेफिनेटली 5 टैबलेट्स लेने से ज्यादा पसंद करेगा एक ही टैबलेट लेना। यहाँ पे जितने भी सप्लीमेंट्स हमने लॉन्च किए उनके सभी के नाम इस तरह से रखे गए कि कोई भी बच्चा भी अगर बॉटल उठाएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये सप्लीमेंट किस बीमारी, किस चीज के लिए बनाया गया है। जैसे कि जॉइंट पेन्स के लिए मैंने आपको बताया, नाम रखा ऑर्थोमेगा, यानी ऑर्थो यानी कि जॉइंट प्रॉब्लम, ब्रेन फ्यूल यानी कि ब्रेन के लिए, स्किन फ्यूल यानी कि स्किन के लिए, थायरोफ्यूल यानी थायराइड के लिए, हार्ट फ्यूल यानी कि हार्ट के लिए। इसी तरह से इन्होंने सभी सप्लीमेंट्स के नाम इतने इजी रखे कि कोई भी इनको देख के ही पहचान सकता है। साथ ही में इन्होंने लॉन्च किए कुछ कॉफीज। उसी में से एक कॉफी है यहाँ पे गैनो कॉफी। गैनो कॉफी गैनोडर्मा से बनती है, यानी कि हमारे बॉडी से सारे टॉक्सिन्स निकालती है और हमारी बॉडी को बहुत ही हेल्दी रखती है। ये आपके स्पेसिफिक एरिया पे जाके काम करती है, यानी कि अगर आप थक गए हैं तो आपकी थकान को दूर करेगी। आपको कोई पर्टिकुलर जगह पे पेन है तो वो उस पर्टिकुलर जगह के पेन को दूर करेगी। सो इसी तरह से बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स वगैरह लॉन्च किए। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन से डिविजन्स पे काम करते हैं। डिविजन्स में हम काम करते हैं जैसे हेल्थ केयर पे, पर्सनल केयर पे, फूड सप्लीमेंट्स पे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे। फर्टिलाइजर्स इस समय के लिए थोड़े टाइम के लिए बंद किए गए हैं, जैसे ही खेती का सीजन आएगा फिर से लॉन्च कर दिए जाएंगे। किचन केयर पे, यानी कि मसाले वगैरह सब आपको यहाँ पे मिलेंगे जो कि 100% ऑर्गेनिक हैं। और हमने काम किया टारगेटेड आयुर्वेदा पे। इसी के साथ साथ हमारे सारे ही प्रोडक्ट्स इनोवेटिव हैं, अफोर्डेबल हैं, यूजर फ्रेंडली हैं, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा हैं और 100% ऑर्गेनिक हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने बात की कंपनी के प्रोफाइल और प्रोडक्ट्स के ऊपर। अब हम बात करेंगे बिजनेस प्लान के ऊपर। बिजनेस प्लान की जब हम बात करते हैं तो मार्केट में 2 तरह के प्लान चलते हैं। एक होता है बाइनरी प्लान और दूसरा होता है जनरेशन प्लान। तो पहले हम ये समझेंगे कि बाइनरी प्लान और जनरेशन प्लान होता क्या है। पहले हम बात करते हैं बाइनरी प्लान की। बाइनरी प्लान नॉर्मली 2 लेग्स का जो प्लान होता है उसे लोग बाइनरी प्लान कहते हैं। बाइनरी प्लान में आपको पेयर पे इनकम आती है, यानी एवरी टाइम जब भी आप किसी को जोड़ेंगे और पेयर उनका मैचिंग होगा तभी आपको इनकम आती है। यहाँ पे आपका बिजनेस लाइफ टाइम कैरी फॉरवर्ड होता है और बाइनरी प्लान में आपकी इनकम फास्ट आती है। वहीं जेनरेशन प्लान में आप मल्टीपल लेग्स ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई पेयर इनकम नहीं आती है, यहाँ पे आपका बिजनेस कभी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, प्लस यहाँ पे इनकम आपकी थोड़ी सी स्लो आती है। लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी में जनरेशन प्लान स्टेबल होता है, बाइनरी प्लान स्टेबल नहीं होता है। बाइनरी प्लान की कंपनीज को अगर आप स्टडी करेंगे तो ये देखा गया है कि जनरली 3 से 4 साल में कंपनी को या तो अपना प्लान बदलना पड़ता है या तो कुछ ऐसे बदलाव ले आते हैं कंपनीज जिसमें टॉप लीडरशिप को की इनकम कम हो जाती है और मेजरली टॉप लीडरशिप छोड़ना शुरू कर देती है। तो हमारी कंपनी ने क्या किया, इन्होंने दोनों प्लान्स को स्टडी किया और दोनों प्लान्स में उनकी जो खासियत थी वो खासियत पिक करके एक अपना नया प्लान डिजाइन किया जिसे कहते हैं हाइब्रिड प्लान। सो इस कंपनी ने प्लान किया, उस प्लान डिजाइन किया, उसको बोला रियल हाइब्रिड प्लान। आगे बढ़ते हैं।
इस कंपनी में आपको 7 वेज में इनकम आती है। फर्स्ट इनकम आपकी होगी रिटेल प्रॉफिट, सेकंड आपकी एक्टिव बोनस, थर्ड कंसिस्टेंसी बोनस, फोर्थ सुपर एक्टिव बोनस, फिफ्थ कार फंड, सिक्स्थ हाउस फंड और सेवेंथ है हमारी फ्लैगशिप बोनस। अब एक एक करके हम सारी इनकम को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल प्रॉफिट की। रिटेल प्रॉफिट का मतलब होता है एमआरपी के ऊपर डिस्काउंट। जैसे ही आप इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे ज्वाइन करते हैं, वैसे ही आपको हर एक प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी पे अप टू 40% का डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है। ये डिस्काउंट लेने के लिए आप सिर्फ एज अ कंज्यूमर भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको ये डिस्काउंट मिलता है। बहुत सारी दूसरी कंपनीज में आप देखेंगे नॉर्मली वो लोग जो डिस्काउंट देते हैं वो होता है 10 to 20%, यानी कि अगर हम एवरेज पकड़ लेते हैं तो 15% होता है। और जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं, 20% तक पहुंचते हैं, तब आपको कंपनी के परफॉर्मेंस बोनस के तौर पे उनको देते हैं बीवी के ऊपर आपको 20%। अगर उसे हम रुपीस में देखें तो वो होता है 10%, यानी कि 15 और 10 को अगर हम जोड़ भी दें तो वो जब आप 20% पहुंचेंगे तब आपका शुरू होगा, फिर भी वो आपका होता है 25%। वही चीज यहाँ पे कंपनी ने आपको स्टार्टिंग से दे दी जो है अप टू 40%, यानी कि अगर हम एवरेज भी पकड़ लें तो यहाँ पे मिनिमम आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाता है। सेकेंड इनकम पे हम आते हैं जो है एक्टिव बोनस। ये इनकम आपकी स्टार्ट होती है जैसे ही आप बिजनेस में एक्टिव होते हैं। फर्स्ट इनकम जो आपको बताई गई थी वो तो एज अ कंज्यूमर भी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी, लेकिन जब आप बिजनेस करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी सेकेंड इनकम स्टार्ट होती है जिसे कहते हैं एक्टिव बोनस। अब जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पे हमने दोनों प्लान्स में से ब्यूटी उठाई है, तो यहाँ पे हमने उठाया कि हम सिर्फ 2 ही लेग्स पे काम करेंगे, लेकिन यहाँ पे लेग्स नहीं हम टीम्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस होता है वो एंटायर टीम पे मैटर करता है। तो हमने 2 टीम्स बना लिए, टीम ए एंड टीम बी। अब कंपनी बोलती है कि आप अपना टीम ए से जितने भी लोग हों टीम ए में और जितने भी लोग हों टीम बी में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपकी एंटायर टीम ए से और एंटायर टीम बी से अगर आप 2500 बीवी करते हैं। अब बीवी में मैं आपको बता दूं, बीवी का मतलब है बिजनेस वॉल्यूम, और यहाँ पे एक बीवी की जो वैल्यू निकलती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे हमारा बीवी वैरी करता है 2 रुपीज टू 4 रुपीज। मतलब अगर आप सप्लीमेंट्स लेते हैं तो 2 रुपीज का बीवी पड़ता है, और एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स अगर आप लेते हैं तो वो 2 रुपए से लेके 4 रुपए तक कहीं पे भी हो सकते हैं। तो हमने एक एवरेज पकड़ लिया 3 रुपीज पर बीवी। ठीक है, तो कंपनी बोलती है कि आप 2500 बीवी के प्रोडक्ट्स टीम ए से और 2500 बीवी आप टीम बी से कर लीजिए, तो यहाँ पे आपका एक बोनस पॉइंट बनता है जो कंपनी के बीवी टर्नओवर का 30% होता है, और यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज। मैं यहाँ पे हर जगह पे अप्रोक्सीमेटली इसलिए यूज करूंगी क्योंकि ये बाइनरी प्लान नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपकी जो पॉइंट की वैल्यू निकलती है वो फिक्स नहीं होती है, ये थोड़ी सी फ्लक्चुएट करेगी, या तो प्लस में भी जा सकती है माइनस में भी जा सकती है। तो यहाँ पे हम हर जगह पे अप्रोक्सीमेटली यूज करेंगे। अब कंपनी ने बोला 2500 पॉइंट्स जब आप मैच करते हो, बीवी जब आप मैच करते हो तो आपका एक पॉइंट बनता है, यानी कि ये हर 2500 के मल्टीपल्स में जाता है। आप 2500 करेंगे तो 1 पॉइंट, 5000 का मैच करेंगे तो 2 पॉइंट्स, 7500 मैच करेंगे तो 3 पॉइंट्स, इसी तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। राइट साइड में हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि बढ़ते बढ़ते आपका हो जाता है 50,000 पॉइंट्स। 50,000 बीवी अगर आप मैच करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये आपका मल्टीपल्स में जाएगा, यानी कि आपके 20 पॉइंट्स यहाँ पे जनरेट हो जाते हैं। और जब हम एक पॉइंट की वैल्यू पकड़ते हैं 300 रुपीज, तो आपकी टोटल अप्रोक्सीमेट रुपीज में जो आपको इनकम होगी वो होगी 6,000 रुपीज की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी जैसा कि नाम से समझ में आता है, कंसिस्टेंट रहना, यानी कि लगातार किसी भी काम को करना। कंपनी बोलती है कि आपने जो ये 2500 बीवी की मैचिंग की थी, इसको आप कंटिन्यूअसली 3 मंथ्स मैच कर लीजिए, तो आपको कंपनी के बीवी टर्नओवर से नेक्स्ट इनकम स्टार्ट हो जाएगी, जो कंपनी के बीवी टर्नओवर का 10% होती है, और इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है 140 रुपीज। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 2500 बीवी आपने 3 मंथ्स कंटिन्यूअसली मैच किया तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से 10% इनकम और ऐड हो जाती है, जिसमें एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 140 रुपीज। राइट साइड में फिर से हम एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जहां पे हमने पहले 50,000 पॉइंट्स मैच किया था और एक्टिव बोनस लिया था 6,000 रुपीज, वहीं पे 3 महीने के बाद में अब हमारी एक और इनकम ऐड हो गई है, कंसिस्टेंसी बोनस, जो भी मल्टीपल्स में जाएगी तो 20 इंटू 140 आपका हो गया 2,800 रुपीज।
यानी कि 50,000 की मैचिंग पे अब आपकी इनकम हो गई है 8,800 रुपीज। यहाँ पे मैं आपका ध्यान एक तरफ लेके जाना चाहूंगी कि नॉर्मली जब हम किसी भी कंपनी में बिजनेस करते हैं, जब हमारा बिजनेस बढ़ता है तो हमारी इनकम बढ़ती है, जब हमारा बिजनेस डाउन जाता है तो हमारी इनकम डाउन जाती है। लेकिन अगर हमारा बिजनेस स्टेबल रहता है तो नॉर्मली हमारी इनकम भी स्टेबल ही रहती है। ये एक अकेली कंपनी है जहां पे आप देख सकते हैं कि आपका बिजनेस स्टेबल है लेकिन आपकी इनकम बढ़ती जा रही है। हमने पिछले महीने भी जब फर्स्ट पॉइंट्स पे जब हमने बात की थी एक्टिव बोनस पे, तभी भी आपने 50,000 का बिजनेस किया था बीवी का, और उसमें आपकी इनकम थी 6,000 रुपीज। अगेन आपने 50,000 बीवी मैच किया और 3 मंथ्स के बाद में इसी में आपकी इनकम ऐड हो जाती है और अब आपकी इनकम हो जाती है 2,800 ऐड होके 8,800 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनकम पे हम आते हैं जो है सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव का मतलब होता है कि आप ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, यानी कि अब आपकी टीम डेवलप होनी स्टार्ट हो गई है। तो जो हमने राइट साइड में पहले एग्जांपल लिया था 50,000 का, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम 50,000 बीवी की मैचिंग करते हैं तो कंपनी हमें अपने बीवी टर्नओवर के इसमें 15% और देती है बीवी टर्नओवर का, और यहाँ पे एक पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज निकल के आती है। ध्यान दीजिएगा, 50,000 बीवी की हमने मैचिंग की है तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से 15% और यहाँ पे हमें इनकम स्टार्ट होती है, जिसमें एक पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 5,000 रुपीज निकल के आती है। राइट साइड में हम फिर से देखेंगे कि जहाँ पे आपने 50,000 पहले मैच किया था बीवी, वहां पे आपकी पहली इनकम आई थी एक्टिव बोनस की 6,000 रुपीज, कंसिस्टेंसी बोनस आपका ऐड हुआ था 2,800 रुपीज। अब यहाँ पे आपका सुपर एक्टिव बोनस भी ऐड हो जाता है जिसकी वैल्यू है 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे आपकी टोटल इनकम हो जाती है 13,800 रुपीज। अगेन एक और बात पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर जो हमने 50,000 आपका फर्स्ट टाइम ही पकड़ लिया था एक्टिव बोनस के टाइम पे, अगर वो आप फर्स्ट मंथ में ही कर लेते हैं तो फर्स्ट मंथ से ही आपको एक्टिव बोनस और सुपर एक्टिव बोनस दोनों ही इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है। कंसिस्टेंसी बोनस नहीं आएगा क्योंकि वो हमने आपको बताया कि 3 मंथ्स के बाद में आएगा, लेकिन फर्स्ट मंथ में अगर आप 50,000 बीवी मैच करते हैं तो फर्स्ट मंथ में आपका एक्टिव बोनस 6,000 रुपीज एंड सुपर एक्टिव बोनस 5,000 रुपीज दोनों ही आएगा, यानी कि फर्स्ट मंथ में ही आपकी इनकम आ जाती है 11,000 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, कार फंड बोनस। कार फंड बोनस के लिए कंपनी आपको बोलती है कि ये जो 50,000 का मैचिंग आपने किया था बीवी का, ये आपने 1 महीना किया था, अगर इसको इन कंटिन्यूएशन आप 3 मंथ्स कर लेते हैं तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से आपकी एक और इनकम स्टार्ट हो जाएगी जो 7.5% होती है, और इसकी एक पॉइंट की वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपीज। ध्यान दीजिएगा, 50,000 बीवी का मैचिंग अगर आप 3 मंथ्स कर लेते हैं तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से और एक इनकम स्टार्ट होती है जो 7.5% होती है, और उसकी आपकी रुपीज में वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली 3,500 रुपीज। राइट साइड में फिर से हम देखेंगे कि जहां पे हमने पहले 50,000 बीवी मैच किया था और 3 इनकम हमने वहां पे ली थी, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस एंड सुपर एक्टिव बोनस, वहीं पे 4th मंथ से आपकी और एक इनकम स्टार्ट हो जाती है जिसे हम कहते हैं कार फंड बोनस। तो अब आपकी टोटल इनकम हो गई है 17,300 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, हाउस फंड बोनस पे आते हैं हम। हाउस फंड बोनस के लिए कंपनी बोलती है कि ये जो 50,000 बीवी की मैचिंग आपने 3 मंथ्स की थी, इसी को इन कंटिन्यूएशन आप और 3 मंथ्स कर दीजिए, यानी कि कंटिन्यूसली अगर आप इसको 6 मंथ्स मैच कर लेते हैं तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से और एक इनकम आपको स्टार्ट होती है जो बीवी टर्नओवर का 5% होती है, और इस एक पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3,000 रुपीज निकल के आती है। ध्यान दीजिएगा, 50,000 बीवी का मैचिंग कंटिन्यूसली अगर आप 6 मंथ्स कर लेते हैं तो कंपनी के बीवी टर्नओवर से एक और इनकम स्टार्ट होती है जो 5% होती है बीवी टर्नओवर का, और इसके एक पॉइंट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के आती है 3,000 रुपीज। राइट साइड में हम फिर से देखेंगे कि जहां पे हमने 50,000 बीवी का मैचिंग करने पे 4 इनकम ली थी, अब वहीं पे हमारी और एक इनकम हाउस फंड बोनस के नाम पे ऐड हो जाती है, और अब हमारी टोटल इनकम जो आती है वो हो जाती है 20,300 रुपीज। यानी कि 50,000 बीवी का मैचिंग अगर आपने 3 मंथ्स कर लिया तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी, 6 मंथ्स कर ली तो आपकी टोटल इनकम हो जाएगी 20,300 रुपीज। आगे बढ़ते हैं, कंपनी की नेक्स्ट इनकम पे आते हैं जिसे हम कहते हैं फ्लैगशिप बोनस। ये हमारी कंपनी की सबसे खूबसूरत इनकम है, इसे हम लोग प्रसाद वाली इनकम भी कहते हैं। हम देखते हैं इसे हम प्रसाद वाली इनकम क्यों कहते हैं। फ्लैगशिप बोनस का मतलब है
जैसे आपको बताया गया कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 2 ही टीम्स बना सकते हैं। आप कभी भी फुल लाइफ में थर्ड टीम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में लोग तो ज्यादा होंगे ही। तो आप जितने भी आपके लोग हैं वो इन्हीं दोनों टीम्स में आप कहीं ना कहीं स्पॉन्सर करेंगे। अब फ्लैगशिप बोनस का मतलब क्या है कि आप अपने स्पॉन्सर आईडी से आपकी एंटायर टीम में जितने भी लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, वो लोग राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ जितनी भी इनकम अर्न करेंगे, उस इनकम का 10% कंपनी आपको देगी। यानी कि ये टीम्स तो आपके पास में 2 ही होने वाले हैं, बट आप अपना स्पॉन्सर आईडी देके कहीं पे भी आपके एक्सट्रीम लेफ्ट में या एक्सट्रीम राइट में आप किसी को भी लगा सकते हैं, और आप जितने भी लोगों को अपने स्पॉन्सर आईडी से लगाएंगे, वो जितनी भी इनकम अर्न करेंगे राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, उनकी इनकम का 10% कंपनी आपको देगी। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी को स्पॉन्सर किया और उनकी इनकम, उन्होंने काम करना चालू किया, उनकी इनकम बढ़ते बढ़ते हो जाती है 10 लाख रुपए पर मंथ की, तो उनकी इनकम का 10% 1 लाख रुपीज कंपनी आपको देती है। आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल हम समझेंगे। मान लीजिए कि आप अपने स्पॉन्सर आईडी से अपनी एंटायर टीम में 100 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हैं, और वो सभी लोग ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 लाख रुपीज पर मंथ की इनकम पे पहुंच जाते हैं। अगर 100 लोग आपको 1 लाख की इनकम में से 10% देंगे, तो आपकी इनकम 1 लाख की 10% कितनी हुई? 10,000 रुपीज। तो 100 लोग अगर आपको 10,000 रुपीज दे रहे हैं, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 10 लाख रुपीज। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी फ्लैगशिप बोनस की इनकम है। बाकी की इनकम जो आपको आ रही है वो सब अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। समरी हम थोड़ा सा देखेंगे। कंपनी ने आपको बोला है कि आप सिर्फ 50,000 वीवी की मैचिंग कंटिन्यूसली 6 मंथ्स कर लीजिए, तो हम आपको ये सारी इनकम दे देंगे। इसमें से जो हमारी सबसे पहली 2 इनकम है, एक्टिव बोनस और कंसिस्टेंसी बोनस, ये हमारे स्लैब 1 में आती हैं। यहाँ यानी कि यहाँ पे आपको सिर्फ 2,500 बीवी का मैचिंग करना है, और ये दोनों इनकम आपको कंपनी के बीवी टर्नओवर का 40% इनकम देती हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी की जो नेक्स्ट 3 इनकम है, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड बोनस एंड हाउस फंड बोनस, ये तीनों इनकम आपके सेकंड स्लैब पे स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जैसे ही आप 50,000 बीवी का मैचिंग करना शुरू करते हैं, आपकी ये तीनों इनकम स्टार्ट हो जाती है, और ये तीनों इनकम मिला के आपको कंपनी के बीवी टर्नओवर का 27.5% देती है। इसके अलावा कंपनी आपको देती है 10% स्पॉन्सरशिप की इनकम, जिसे हम कहते हैं फ्लैगशिप बोनस। यानी कि ये कंपनी टोटल 50,000 की मैचिंग पे आपकी टोटल 77.5% की इनकम स्टार्ट कर देती है। इसके अलावा कंपनी आपको ट्रैवल फंड वगैरह देती है, जो यहाँ पे आपको ऐड नहीं किया गया है। छोटे छोटे क्राइटेरियाज होते हैं जिनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो कंपनी आपको फॉरेन ट्रिप्स देती है। सो कहीं से भी आप देख लीजिए, आपको मिनिमम 77.5% की इनकम यहाँ पे आने ही वाली है। आगे बढ़ते हैं कुछ ऑफर्स के ऊपर। कंपनी आपको ऑफर करती है कि अगर आप 2,500 रुपीज की परचेजिंग कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक करते हैं, तो 7th मंथ में आपको 2,500 रुपीज की के प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री आते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि मैं 2,500 रुपीज की बात कर रही हूँ, बीवी की बात नहीं कर रही हूँ, और ये पर्सनल परचेज होती है। तो 2,500 रुपीज की परचेजिंग जब आप कंटिन्यूसली 6 मंथ्स करते हैं, तो 7th मंथ में आपको 2,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री आते हैं। बस यहाँ पे एक ही चीज आपको ध्यान देनी है कि ये 2,500 रुपीज में आप राइस ब्रान ऑयल नहीं खरीद सकते। कंपनी के पास में 125 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से सिर्फ एक राइस ब्रान ऑयल आप छोड़ दीजिए, बाकी का कोई भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल का बिलिंग आप सेपरेटली कर लीजिएगा। तो 2,500 रुपीज के प्रोडक्ट्स आप एंजॉय कीजिए 6 मंथ्स तक, और 7th मंथ में 2,500 के प्रोडक्ट्स एब्सोल्युटली फ्री ले लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी में रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट परचेजिंग करनी है अपनी 500 बीवी की, टीम मेंटर्स की आपको ट्रेनिंग लेनी है, अपनी एक कोर टीम बिल्ड करनी है, और यहीं से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता ओपन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस फॉर्मूला क्या कहता है? रीच टू एंड टीच टू। यानी कि अगर आप पूरे महीने में सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों तक भी आप पहुंचते हैं, और आप अगर उन्हें बताते हैं कि करना क्या है, और वो लोग भी आगे 2-2 लोगों को इसी तरह से बताते चले जाते हैं कि करना क्या है, तो आपकी पूरे साल में 8,190 लोगों की टीम रेडी हो जाती है। और क्योंकि यहाँ पे आपके 2 टीम्स हैं, अगर हम उनको डिवाइड कर देते हैं दो टीम्स में,
तो आपके एक टीम में 4095 और दूसरे टीम में 4095 लोग हो जाते हैं। और ये लोग अगर सिर्फ और सिर्फ 2500 बीवी का मैचिंग भी करते हैं तो साल के एंड तक जब आपकी 8190 लोगों की टीम हो जाती है, वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पास 20 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने का पोटेंशियल है। इस प्लान में इतना पोटेंशियल है कि आप 20 लाख रुपए पर मंथ भी अर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने यहाँ पे आपको एक पाथ बना के दिया हुआ है कि आप 5 लाख तक कैसे पहुंच सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि आपको कितनी बीवी का मैचिंग करना है तो आप कितना अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी इनकम मेंशन की है, एक्टिव बोनस, कंसिस्टेंसी बोनस, सुपर एक्टिव बोनस, कार फंड, हाउस फंड। अब आप देख सकते हैं एक्टिव बोनस राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ स्टार्ट कर दिया गया है। कंसिस्टेंसी बोनस आपको बताया गया था 3rd मंथ के बाद शुरू होगा, इसलिए 4th मंथ से दिया गया है। सुपर एक्टिव बोनस आपके पास ऑप्शन है, आप 1st मंथ से भी कर सकते हैं, 2nd मंथ से यहाँ पे दिखाया गया है। कार फंड आपका चालू होगा 4th मंथ से और हाउस फंड आपका चालू होगा 6th मंथ से। आप लास्ट में देखिए 10 लाख बीवी का मैचिंग अगर आप करते हैं तो आपकी इनकम 4 लाख रुपीज पर मंथ पे पहुंच जाती है। सिर्फ 10 लाख बीवी का मैचिंग अगर आप करते हैं आपकी इनकम है 4 लाख रुपीज पर मंथ। यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैगशिप बोनस मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि फ्लैगशिप बोनस आपको तब आता है, यानी कि फ्लैगशिप बोनस आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं उन सभी से आता है। तो फ्लैगशिप बोनस का कोई अंत नहीं है, वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो आप जितने भी लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको आगे आता ही चला जाएगा, तो वो भी आपको ओवर एंड अबव इसमें ऐड होके आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा प्लान खत्म होता है। आपको सिर्फ 3 ही काम करने हैं, लर्न, लीड एंड रिपीट, यानी कि पहले खुद सीखिए, सिखाइए और फिर डुप्लीकेशन करिए। अपने टीम में आपको सिर्फ सीखना है, सिखाना है और डुप्लीकेशन करना है। यहाँ पे मेरा प्लान एंड होता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। अखिलेश सर। यस मैम, मैं हूँ। मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ 1 सेकेंड। थैंक यू प्रेरणा, बहुत बढ़िया, बहुत शॉर्ट टाइम में आपने कर दिया। तो Today we have got huge registration, close to about just a minute, ma'am, just a minute. 1800 registrations, and I don't know how many of you guys are logging in. Just a minute. क्या स्टार्ट हो गया? Because यस, ओके। सो वंस अगेन पहले तो थैंक यू सो मच, बिकॉज हमने ये देखा कि हमने 3:15 बजे शुरू किया था और 4 बजे खत्म कर दिया, यानी 45 मिनट के अंदर में जो परफेक्ट एक टाइमिंग बोली जाती है कि प्लान हो जाना चाहिए, हुआ है। मैं समझ पा रहा हूँ क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्ट पे आपने ज़्यादा नहीं बात की थी शायद, इसलिए अपना इंट्रोडक्शन, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट सब कुछ 45 में खत्म। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जो लोग अभी मीटिंग में कनेक्टेड हैं, रिव्यू में बिल्कुल चाहूँगा उनका, बिकॉज कि कोई व्यक्ति इस लेवल पे आके, मैं एक बार आप लोग का चैटिंग अनब्लॉक कर रहा हूँ, चैट की परमिशन, बिकॉज मैंने ब्लॉक कर रखा था, बिकॉज डिस्टर्ब होता है ड्यूरिंग द मीटिंग। जो आप लोग मीटिंग के दौरान जो आप चैट करते हो तो थोड़ी सी तकलीफ आती है, स्पेशली यदि कोई मोबाइल से प्रेजेंटेशन दे रहा हो तो। लैपटॉप पे तो दिक्कत नहीं आती, बट मोबाइल में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो आई होप आपको प्लान समझ में होगा। इतने सिंपल और शॉर्ट तरीके से प्लान शायद ही मुझे लगता है अब तक इस मीटिंग में कोई प्रेजेंट किया हो, जो प्रेरणा आपने किया। रियली मतलब ओनली 45 में सब कुछ ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। काफी अच्छा, आप चैट में देख सकते रिव्यू कितना अच्छा रहा है इसका। जी जी सर, जी सर अब तक का सबसे बेहतरीन प्लान रहा आज का। क्या बात है नंद किशोर जी, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को प्लान पसंद आया होगा। ये प्लान यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, आपको यूट्यूब पे पड़ा रहेगा काफी टाइम तक। एक सर्टेन टाइम के बाद, 1 महीने बाद हम धीरे रिमूव करना शुरू करेंगे प्लान को यूट्यूब से, बिकॉज ढेर सारे प्लान रखने का कोई सेंस नहीं होता है। तो जिन लीडर का प्लान यूट्यूब पे है वो अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि 1 महीने बाद में इसको रिमूव करूंगा वहां से, क्योंकि ट्रेनिंग से वीडियो तो हम रखेंगे चैनल पे अपने, लेकिन तो जो प्लान की वीडियो हम धीरे रिमूव करेंगे, बिकॉज हमारा पर्पज आपको प्लान में ट्रेंड करना होता है। ये नहीं कि नकल मार के रोज वही सीखो आप खुद से। 1 बार 2 बार 4 बार लाइव प्लान देखो, लाइव प्लान में सीखो तो बेटर होता है। सो वंस अगेन प्रेरणा, थैंक यू सो मच। उम्मीद है जल्दी किसी सेशन में ट्रेनिंग के साथ आपसे हम लोग मिलेंगे फिर से अगेन, और आपका कुछ अनुभव जरूर आप चाहेंगे कि हम लोग शेयर करें आप, जिससे कि वो लोग जो कि कुछ उम्मीदों से आते हैं बिजनेस में, कुछ बड़ा नहीं कर पाते, उनको स्ट्रेटजी पता चलेगी। ऐसी बहुत सारे हाउस वुमेन्स हैं, ऐसे बहुत सारे हाउस वाइफ्स हैं जिन्हें काम स्टार्ट करने में ही तकलीफ होती है कि क्या बोल के काम स्टार्ट करूं, उनको फैमिली सपोर्ट नहीं करती। तो मैं चाहूंगा कोई टिप्स यदि आपके पास ऐसा हो जो आप सजेस्ट करें कि एज ए लेडीज किस तरीके से आपको बिजनेस बिल्ड करना चाहिए, कैसे टाइम निकालना चाहिए, तो जरूर शेयर करिए प्लीज आप। जी सर, एक्चुअली मैंने जैसे बताया कि मैं भी स्टार्टिंग में मैं फैशन डिजाइनर रह चुकी हूँ बाय प्रोफेशन, बट मुझे भी अपना जॉब छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे भी 2 बच्चे हैं। अब उनकी वजह से जब मैंने जॉब छोड़ दिया तो मैं घर में खाली बैठने वालों में से तो हूँ नहीं, तो मुझे चाहिए था कि मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे मैं घर में अपने बच्चों के साथ साथ
हैंडल कर पाऊँ और मुझे बहुत ज्यादा उसमें टाइम भी ना देना पड़े। तो वहीं पे जब मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने ये देखा कि देखिए पहली कंपनी में तो जो रहा वो रहा, बट अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखिए प्रोडक्ट्स की जो प्राइसिंग है वो इतनी रीजनेबल है कि वो आप वैसे भी मार्केट से लेके ही आते हैं। तो एज अ हाउस वाइफ आपको कुछ भी अलग से इसमें पैसे डालने नहीं पड़ रहे हैं, हस्बैंड से एक्स्ट्रा पैसा आपको लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इस बिजनेस को बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हैं। सामान जब आप यूज करते हैं और आपको क्वालिटी पसंद आती है तो हम लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं, बिकॉज ये काम तो हम बचपन से करते आ ही रहे हैं। आज तक आप लोगों ने कितनी सारी चीजें शेयर की होंगी। जब आप छोटे थे आपने डॉल्स शेयर की, आपके कपड़े किसी ने पूछे कहाँ से लिए आपने वो बता दिया। आज आपके बच्चे होंगे तो आप बता देते हैं कौन सा स्कूल अच्छा है, कौन सा ट्यूशन अच्छा है। तो एक चीज होती है कि हम क्या बोलते हैं ना कि हम रेफर तो करने ही वाले हैं, लेकिन एक चीज है कि आप रेफर करते रहोगे लाइफ टाइम, लेकिन कभी उसकी अर्निंग आपको मिलने वाली नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिली है कि आप रेफर करिए और उसकी इनकम लेके चले जाइए। तो अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरे हिसाब से मैंने यही ऑप्शन चूज किया कि जब मुझे अगर रेफर ही करना है और उसकी इनकम मुझे मिलती है तो मैं क्यों ना एक अच्छा बिजनेस डेवलप कर लूं। और मुझे कोई पैसे तो एक्स्ट्रा लगाने नहीं थे। तो मैं सभी हाउसवाइफ्स को ये सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग भी इस बिजनेस को देखिए जरूर, क्योंकि यहाँ आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, आपसे कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, सामान आप लाने ही वाले हो लाइफ टाइम। तो क्यों ना इसे एक बिजनेस की तरह डेवलप करके एक फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पे आप भी चलिए, जहां आप अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दिलवा सकते हैं, उनके लिए कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपने लिए अपने हस्बैंड के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने स्टाइल से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। मुझे ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी लगी और इसीलिए मैं सभी लेडीज को रेकमेंड करती हूँ कि आप सभी लोग इस अपॉर्चुनिटी को जरूर लीजिए। अखिलेश सर। यस मैम, यस मैम, यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बस एक छोटा सा मैसेज दिलाना था आपसे, जिससे कि जो लोग फीमेल्स कनेक्टेड हो इस मीटिंग के अंदर, उनको एक मैसेज जाए कि वो किस तरीके से वो अपनी एम्बिशंस को या अपनी भावनाओं को या अपनी उम्मीदों को पूरा कर सकती हैं, किस थॉट प्रोसेस से आप काम कर रही हो, कम से कम उनके पास एक मैसेज चला जाए। तो प्रेरणा, वंस अगेन थैंक यू सो मच आज की मीटिंग के लिए। मैं चाहूंगा कोई एक टॉपिक आप तैयार करो तो बोलूंगी सर, एक चीज खाली बोलना चाहती हूँ कि देखिए लेडीज के लिए बोल रही हूँ, ये तो खैर सभी के लिए है कि इस बिजनेस के द्वारा हम लोग बहुत सारे लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो हम एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो इसको आप ये देखिए कि आप तो अर्निंग कर ही रहे हैं, बट साथ में आप एक सोशल सर्विस कर रहे हैं। आप उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं जिनके पास में शायद कभी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या शायद उनके पास में ये अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि वो दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो आप बिना इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा बिजनेस दे रहे हैं, तो इसको एक अच्छे और सच्चे मन से करिए। आपकी तो इनकम डेफिनेटली जनरेट हो जाएगी, बट आप लोगों की लाइफ चेंज करने के हिसाब से देखेंगे तो आप डेफिनेटली उनको भी कामयाब कर पाएंगे और आप भी कामयाब हो जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। तो फ्रेंड्स, रिव्यू जरूर देना। आप लोग यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हो। आपको किसी को जरूरत हो, आपके किसी परिचित को, किसी लेडीज को, तो उसको रेफर कर सकते हो, जहां से वो भी देख सकती हैं बिजनेस प्लान को। टिल देन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। और प्रेरणा, वंस अगेन बहुत बहुत थैंक यू आपको। मैं चाहूंगा कि एक कोई ट्रेनिंग का टॉपिक तैयार करिए, जिसको आगे हम भविष्य में चाहेंगे एज ए लेडीज स्पेशल ट्रेनिंग में हम आपको चाहेंगे कि उसको प्रेजेंटेशन दें आप टॉपिक लेकर के, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मिलते हैं शाम को 7 में जो लाइव हमारी चलती है टेस्टिमोनीज, उस मीटिंग में। आप कल थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी सर, नित्यानंद किशोर जी, थैंक यू।